साथियों नमस्कार। पार्ट 2 1965 या भाग 2 1965। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। उन्नीस सौ 65 मानव अधिकार आयोग रिपोर्ट अनुशंसाएं दर्शाया गया। सन 1965 की चर्चा माननीय मानव अधिकार आयोग भोपाल मध्य प्रदेश माननीय जस्टिस AK सक्सेना कार्यवाही अध्यक्ष को दिनांक 23/6/2011 में होमगार्ड की समस्याओं को लेकर अनुशंसाएं वे बिंदु नंबर 30 एवं पेज 29 एवं 30 साफ साफ नियमित करने का अनुशंसाएं की गई थी जो रिपोर्ट में लिखा गया था। ये सभी दस्तावेज माननीय भारत सरकार एवं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को जंतर मंतर से रजिस्टर्ड नंबर 34/987 ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को सन 2021 में सभी दस्तावेज भेज दिए गए थे। साथियों, ये आपको रिपोर्ट पूरी पढ़ के भी सुनाएंगे और ये आपकी रिपोर्ट का 1965 का जो बार बार आ रहा है वो सही है। 1965 का तो साथियों 1965 थोड़ा सा ये भी ध्यान सुनिए। 1965 में ये मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश भोपाल ने साफ साफ दर्शाया गया है। 42 पेज है और वो पूरे अलग अलग लिख के हमने भारत सरकार को संकलन भी किया है। मेन पॉइंट सब बताया था। 28 दिसंबर 2021। तो साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2009 में हमारे संस्था के बारे में भारत के संविधान अनुच्छेद जो हम पहले बता चुके हैं आपको 2040(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में भारत के राष्ट्रपति ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होमगार्ड विनियमन 1964 इसके बाद 1964 विनियम के रूप में प्रख्यापित किया गया। उक्त विनियम के विनियमन 16 के संदर्भ में तत्काल मुख्य आयुक्त अब लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार द्वीप ने अंडमान और निकोबार होमगार्ड नियम 1965 जिसे बाद में उपयोग के लिए 1965 में नियम कहा जाता है। क्या ये नियम 1965 में ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्य किया गया है। अब ये नियम बन चुका, परंतु 1965 में सब कुछ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री बता रहा है और आगे भी बताया जाएगा। इसके भाग कई होंगे साथियों। स्वैच्छिक प्रदान ये सब और ही कुछ है। संगठन को ये गलत बोल गया मैं। संगठन को आपातकाल में उपयोग के लिए और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में अन्य प्रयोजनों के लिए एंड द्वीप समूह होमगार्ड संगठन के रूप में
नामित किया गया है। आपातकाल का वही चर्चा की जो हमको आपको पहले भी बताया था कि भाई आपातकाल कब कब थे, आपको पहले भी बता चुके, लेकिन फिर भी एक बार हम बता दें। आपातकाल जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान भारत की लड़ाई, जम्मू कश्मीर का आधा जो अभी उसके अधीन है, उसमें 1948 में हुआ था। उसके बाद आपातकाल भारत सरकार ने लगाया 1962 में, 1965 में, 1971 में। तो ये आपातकाल जब जब आया, जब जब हमारी संस्था को घोर संकट हुआ, दुखदाई बात हुआ, भारत सरकार ने जो भी किया वो दुखदाई किया। और वो हम आपको ये भी पढ़ के सुना देते हैं। बात तो आगे भी चलेगी, पर हम आपको ये एक बात बता देते हैं। नगर सैनिकों को कार्य कुशलता एवं उनके बढ़े हुए कार्यभार के संबंध में प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन एवं भारत के प्रथम प्रधान सेनापति जनरल करिप्पा द्वारा अपने उद्गार व्यक्त किए गए। मध्य प्रदेश पुलिस कमीशन 1965 ने भी मध्य प्रदेश होमगार्ड के उच्च कोटि के कार्य को स्पष्ट करते हुए उन्हें नियमित करने की अनुशंसा की थी। इस प्रकार भारत शासन ने होमगार्ड की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सन 1966 में उन्हें नियमित करने हेतु प्रदेश सरकार को लिखा था। भारत शासन के आदेश इस संबंध में नियम अनुसार बनाए गए। जो अभी आपको देखो 1966 में जब आप बता रहे थे, वो आपका 1966 में और 65 में ये प्राधिकरण, जिसको जिला कमांडेंट कहा जाता है या एसएसओ कहा जाता है, या और अनेक नाम है, मंडलीय कमांडेंट भी कह देते हैं, डिस्ट्रिक्ट आईजी भी कहते हैं। तो इस तरह के इनको अनेक तरह के नाम रखे गए थे। और साथियों 1965 की एक भाग और भी बनेगा। ये तो हमने अभी थोड़ा बनाया है, और 1900 आपको बार बार बताया गया है, फिर बार बार इसलिए बताता हूँ, आप शायद भूल गए। 1946 से और 1958 तक हम एक अर्धसैनिक बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थे, पर इंजेक्शन तो 1949 में ही लग गया था, 50 में, 49 में। साथियों 1959 में दिल्ली होमगार्ड में भर्ती हुए, वो स्वयंसेवक के रूप में हुए थे। 1961 में आपका होमगार्ड बिल, होमगार्ड एक्ट, नागरिक सुरक्षा नियम लागू कर दिया गया था। 1962 में आपका राज्यसभा में पास हो गया था। अब ये स्वयंसेवक सदा के लिए रहेंगे, जन जन भारत के नागरिक पर ये धारा लगाई गई थी। अब आप होमगार्ड बिल्कुल नहीं थे। 1961 के बाद, 62 के बाद, 63 में पूरे भारत में भारत सरकार को जो लेटर आपको पढ़ के सुनाया था, 1963 अधिनियम 22 और सूचना अधिसूचना संख्या 1881, सॉरी, अधिसूचना संख्या 1881, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और ऐसे ही अधिनियम 1963 का अधिनियम राजस्थान जनवरी में पहुंचा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सारा भारत में जिस संस्था खुली थी, वहाँ 1968 तक आपको स्वयंसेवक बनाया गया। और धारा अधिनियम 1963, 22, कहीं 21, कहीं 25, कहीं 2, कहीं 4, ऐसे करके अलग अलग धारा के लिए अधिसूचना जारी हुई, जिस दिन से भारत सरकार को और राज्य सरकार को मान्य किया। साथियों सबसे दुखदाई बात यह है हमारे पास, अब हमारे दोनों सरकारों के बीच में, भारत सरकार और राज्य सरकार का दुख सहना पड़ रहा है। फिर उसके बाद और नीचे प्रशासन में कौन आ गया,
माननीय पुलिस अधिकारी, नागरिक सुरक्षा अधिनियम और होमगार्ड अधिकारी। अब एक जवान पूरा भी नहीं है, आधा भी नहीं है कि स्वैच्छिक पे इतने कितने कितने लाखों रुपए, महीनों के लाख 1.5 लाख रुपए अधिकारी बैठा रखे हैं, और होमगार्ड को 1000 रुपये आएंगे वो ऊपर से तो 1 रुपये मिलेगा। कहीं CTI बैठा दिया, कहीं कुछ बैठा दिया, कहीं कुछ बैठा दिया। क्या 1861 का एक्ट के अधीन हम अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने इतने कमज़ोर कर दिए। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे संशोधन नहीं किया लोकसभा के में या संसद में, माननीय संसद में, तो हमें तो इतने ही दिन गुलाम और रहना पड़ेगा। चलो साथियों, ये तो चलती रहेगी आगे, हमारे तो ये रिमोट है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाथ जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। कोई भाई निकले नहीं, और मैंने हमेशा आपसे क्षमा मांगी है, और अब हम बूढ़े भी हो गए, आप लोग आगे आइए, बार बार ये कहा जा रहा है। दूसरा, अब हमें ये सबको पता है भारत में सभी धर्मों का मान सम्मान किया जाता है। अब अपने धर्म को कोई भी, जैसे आज 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, तो इसमें लोगों ने चर्चा किया है, तो हम तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पहले से भी इस बात की थी, अपने धर्म, कोई भी धर्म बात कर सकता है, उठा सकता है, लेकिन हम मुगलों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने इतने दबाए, जैसे होमगार्ड को दबा दिया, स्वयंसेवक बना दिया। हमारी सारी जो भी सनातन धर्म की बात थी उनको बिल्कुल दबा दिया। हमारी आस्था थी, आस्था सबकी है, कोई भी धर्म हो आस्था तो अपनी रखेंगे, तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। पर एक हिंदू धर्म पे हजारों सालों से दबा रखा था। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप अपने धर्म की आवाज़ मत उठाओ, खूब उठाओ। तो साथियों, कोई गलती हो तो क्षमा भी चाहता हूँ इसके बारे में, और इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर जवान, गृह रक्षी वाहिनी जवान जुड़ने की कोशिश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए आप लोग तैयार होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।